एकांकी शिक्षा का परिणाम है व्यक्ति दया तो सीखा, अहिंसा नहीं सीखा। इसमें अंतर खोजिए विजय भैया, दया में अहिंसा में अंतर है। व्यक्ति दया तो सीख गया, अहिंसा नहीं सीख पाया। मतलब अहिंसा विशाल है, दया बहुत छोटी है। दया जो है क्रिया रूप है, अहिंसा परिणाम भूत है। दया दूसरे पर की जाती है, अहिंसा होती है। दया प्रवृत्ति में है, अहिंसा स्वभाव में है। जीव रक्षा करो, प्राणियों पर दया करो, ऐसा तो आपने सीख के रखा। जीवों पर दया करो, किसी की मृत्यु ना हो जाए, ऐसा आपने बचपन से सीख के रखा है। मृत्यु होती ही नहीं है, ये नहीं सीखा। बहुत संभल के सुनना भाई, अन्यथा आप विपरीत अर्थ निकाल लेंगे। बोला आपने दूसरे के पर करुणा करना सीखा है, दूसरे पर दया करना सीखा है, जीव का वध न हो जाए, जीव की मृत्यु न हो जाए, इस बात को तो सारी दुनिया ने सिखा के रखा है। पर जीव की मृत्यु नहीं होती है, ये पक्ष कभी सिखाया ही नहीं गया। जीव की मृत्यु नहीं होती है, इस सिद्धांत को जिस दिन सीख लोगे उस दिन तुम्हारी दया आगे आगे चलेगी। जीव की मृत्यु नहीं होती है, इस सिद्धांत को जिस दिन समझ में आएगा उस दिन मित्र आप आगे आगे तुम्हारी दया चलेगी। ज्ञानियों, विष्णु सागर जी रहस्य की विद्या को सुनिए। अब जिस दिन जीव की मृत्यु नहीं होती है उस दिन दया आगे आगे चलेगी। इस विषय को समझिए, जब रहस्य में आइए, अहिंसा की व्याख्या में गुणता कैसे हो सकती है। मुन्ना भैया, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया, वैद्य कह रहा है इसको रक्त चाहिए पड़ेगा, वैद्य कह रहा रक्त चाहिए पड़ेगा। जिसने मृत्यु को ही जाना है, जिसने मरण को ही जाना है, वो रक्त चढ़वा के आ जाएगा। जिसने मृत्यु को जाना है वो अभागा मृत्यु से बचने के लिए दूसरे का रक्त चढ़वा लेगा। भूल चुका था मरण के राग में, मरण न हो, मरण के द्वेष में, जन्म जीवित रहूं के राग में दूसरे के जीवों को तू रक्त चढ़ा के आ गया। ये बोध नहीं था कि गहरा ज्ञान भी देना चाहिए, गहरा ज्ञान भी देना चाहिए। जैसे वाहन चलाते समय मित्र, वाहन चलाते समय बड़ी बड़ी गाड़ियों में मुख्य गेट भी होते हैं, तो आपातकालीन भी गेट होते ना, उसका भी बोध कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। आपातकालीन खिड़की खोल लेना चाहिए गाड़ी की ना। हे मित्र, क्यों खोलना चाहिए है? आपातकालीन खिड़की से तुम बच जाओगे, उस खिड़की का भी बोध कराना चाहिए। मेरे मित्र, प्रत्येक घर में गूढ़ गेट भी होना चाहिए। जहां गूढ़ गेट नहीं होता है मुन्ना भैया, विजय ज्ञानी साड़ी, वो व्यक्ति पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। हर घर में, बड़ी बिल्डिंग में मेरे मित्र एक पीछे का गेट बनवा के रखिए। कदाचित मित्र कहीं आग लग गई, कोई अशुभ कर्म की वजह से कोई ऐसी घटना घट गई, आप मुख्य गेट बंद था, वहां से निकल नहीं सकते थे, तो कम से कम
उस गेट से बाहर तो निकल जाओगे, गूढ़ गेट भी रखना चाहिए है। आपत्तिकालीन खिड़की होती है बसों के अंदर। ऐसे मित्र जो त्रिकालिक ध्रुवीय धर्म था उसे भूल करके मत जीना। अब समझ में आएगा आप सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जितने तत्वज्ञानी हो, जैसा आज के विषय को उन तत्वज्ञानियों के मस्तिष्क तक भेजना मित्र, और ये कहना इसे भी सुनिए आप। बोले क्या समझ में आ रहा है क्या? गूढ़ अहिंसा को भी सुनिए। मेरी मृत्यु न हो जाए, मेरे बच्चे रोएंगे, मेरा परिवार बिलखेगा, मेरे संबंधी दुखी हो जाएंगे, मेरे धर्म का क्या होगा। ये सारे जो पक्ष हैं ये सब अहिंसा से शून्य पक्ष हैं। मेरे परिवार का क्या होगा, राग है। मेरी वंश का क्या होगा, राग है। मेरे धर्म का क्या होगा, राग है। तेरा जो धर्म है ज्ञान दर्शन है, तेरा धर्म है ज्ञायिक भाव है, तेरा धर्म है चैतन्य पिंड ध्रुव ज्ञायिक धारा है, तेरा धर्म है जानन जानन देखन दृष्टि है, ही उपाधि का विज्ञान है, तेरा धर्म है साक्षी भाव है। तुम कहां प्रविष्ट हो रहे हो? मेरा वंश का क्या होगा, तेरा वंश और तेरे में अत्यंता भाव है। देखो भोला, मेरी इन बातों को हर व्यक्ति नहीं पचा पाएगा। बेटा तुम में योग्यता तो सुन लीजिए, वो किसी न किसी भाव में ये आज का उपदेश आपके काम में आएगा। इस बात को मान के मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ ही जाए। मैं इस बात को मान के कह रहा हूं कि जो कह रहा है उसको ही समझ में आ जाए। विश्वास मानो जज साहब अखिलेश भैया, मात्र मैं अखिलेश जज को प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं विशुद्ध सागर को भी प्रवचन दे रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी के काल में ये प्रवचन बहुत अनिवार्य है। इस खोटे समय में, दुखमयी समय में विश्व दुखी है। दुखी वे ही हैं जो अहिंसा के मर्म को नहीं जानते हैं। आज का उपदेश जो समझ लेंगे, आज उनका दुख समाप्त हो जाएगा। आज का उपदेश ऋषभ समझ में आ गया बेटा, भैया उनका दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने जीवन को ही जीवन माना है, जीवन को जीवन माना है, मरण को अभाव मान लिया है। हम जीवन को जीवन नहीं मानते हैं, हम चैतन्य प्राणों को जीवन मानते हैं। जीवन है इसलिए जीवन नहीं है, जीवन है इसलिए जीवन नहीं है, जीव है इसलिए जीवन है। भैया ऊपर देखो, बल्ब जल रहा है इसलिए प्रकाश है। अजमीरा बल्ब जल रहा है, दीपक पाटनी बल्ब जल रहा है इसलिए प्रकाश है। अशोक भैया कि प्रकाश है इसलिए बल्ब जल रहा है। क्या बोलेंगे आप? बल्ब है इसलिए प्रकाश है कि लाइट है इसलिए प्रकाश है? नहीं बोल दोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे आप लोग।
विद्युत है इसलिए प्रकाश है कि बल्ब है इसलिए प्रकाश है? हो विद्युत है इसलिए प्रकाश है ना, कि बल्ब है इसलिए प्रकाश है? हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, आपके प्रकाश में दोनों हैं, इसलिए आपको प्रकाश दिख रहा है। पर सत्य है बल्ब में प्रकाश नहीं है, बल्ब प्रकाशित होता है, प्रकाश तो विद्युत में है। इसी प्रकार से द्रव प्राणों में प्राण नहीं है, चैतन्य प्राण है, इसलिए द्रव प्राण काम कर रहे हैं। हे मित्र, चैतन्य प्राण नष्ट होते नहीं है, द्रव प्राण नष्ट होते हैं। बल्ब फीज हो जाए दूसरा लगा लेना, ऐसे मित्र बल्ब फीज हो जाता है दूसरा लगा लेते हैं। ऐसे वर्तमान के शरीर के ये जो कल्पुर्जे हैं, द्रव प्राण है, ये फीज हो जाते हैं तो आत्मा दूसरे प्राणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मृत्यु से बिल्कुल डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु से डरना बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु हमारी होती ही नहीं है। जितने लोग मित्र हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जितने बेचारे कोरोना में घर में करा रहे हैं, सबसे कहो मित्र आप क्यों रो रहे हो? सत्य का बोध नहीं है इसलिए व्यक्ति रक्त चढ़वा रहा है, सत्य का बोध नहीं है और औषधियां खा रहा है। यदि सत्य का बोध हो जाएगा तो यूं कहेगा हम मरने के पीछे दूसरे को क्यों मार रहे हैं? जो जो अहिंसा की व्याख्या कर रहे हैं ऋषभ पंडित जी, उन सब की व्याख्या अधूरी है। बचा लो बेचारा मर ना जाए, बचा लो बेचारा मर न जाए। तो खून की बाटल लेके तो पहुंच गए, पर मेरे मित्र बचा लो बेचारा मर न जाए। नमोकार सुनाने नहीं पहुंच पाए, नमोकार सुना देते कम से कम अगला भाव सुधर जाता। क्या राजेश अजमेरा बूढ़ी मां को कब तक रखेगा सजा के? राकेश अजमेरा बूढ़ी मां को कब तक सजा के रखेगा मित्र? उसको तो मृत्यु होना नियत है उसकी। तुम मां का यदि दुलारा है ही तो इतना काम कर ले मित्र, मां को संक्लिष्टता उत्पन्न मत होने देना। जब तक वो जिए, जब तक जिए ऐसे काम करना, मां की विशुद्धि बढ़ती रहे, मां को संक्लिष्टता ना हो। तू सच्चा सपूत है। सुबह से शाम को तो मां से लड़ता है भाई, और कहता मर नहीं जाना, डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर बुला रहा है। मित्र, द्रव प्राणों को तुम बचा नहीं सकते हो, नहीं बचा सकते हो। द्रव प्राणों के बचाने के राग में ही कोटि कोटि द्रव हिंसा हो रही है। इसे कहोगे क्या? मुझे तो आज तक जब होता विजय साड़ी, जज साहब जैसे लोग विद्वान मनीषी और निर्गंत मुनि मुद्रा को प्राप्त करके जीव मात्र शरीर रक्षा के लिए जुटे हुए हैं, ये भूल ही चुके हैं मित्र कोई भाव प्राण भी होते हैं। बोला बेटा मैं समझता हूं तू कुरान से बचने के लिए घर में पैक हो जाएगा, बचने के लिए ताला ढाल बैठ सकता है, लेकिन यमराज के प्रवेश के लिए कोई ताला काम आता नहीं है। इसलिए जो हम समय भयभीत होकर लगा रहे हैं, हो ना जाए, इसमें ना लगा करके मैं तैयार हूं, अपना कार नहीं छोड़ूंगा, धर्म ध्यान में लीन हूं, मेरा पुण्य प्रचंड होगा, आयु क्रम शेष होगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो करने भी आएगा। तो मैं इस बात को जानता हूं, द्रव प्राणों का हरण करने तक की योग्यता कोरेना में है, मेरे चेतन प्राणों को हरण करने की योग्यता कोरेना में किंचित मात्र भी नहीं है।
मैं कब से हूं, मैं कब से हूं, कब तक रहूंगा। मेरी मृत्यु नहीं है, न मैं मृत्यु कुतो भीतर, मेरी मृत्यु नहीं है, भय किस बात का। परमार्थ अहिंसा की व्याख्या दीपक भैया ने की गई ना, मालूम चला एक गहरी बात। मुन्ना भैया ध्यान से सुनना, गहरी बात। और मित्र जरा भी आपने बंधुओं के बंधु हो तो आज की तारीख में सबके कान में बात डाल देना, चाहे दीक्षित बंधु हो, चाहे अदीक्षित बंधु हो, चाहे जैन बंधु हो, अजैन बंधु हो, मित्र सबके कान में बात डाल देना। बताऊं? बता देता। दीपक, आपके उत्तरी वस्त्र पर, मतलब दुपट्टे पर मित्र एक छोटा सा कीड़ा चढ़ाया। उत्तरी वस्त्र पर, दुपट्टे पर ऊपर से उड़ करके एक कीड़ा तुम्हारे अंदर आ गया। उस कीड़े को हटाने के लिए इतने तैयार हो गए आप, बिल्कुल जमीन पर पैर थाम लिए और शुरू क्या किया, दुपट्टे से उस कीड़े को हटा रहे थे। पर जहां तुम खड़े थे, ऊपर नीचे देख ही नहीं रहे हो, मात्र ऊपर कीड़े को देख रहे हो। जहां मित्र आप खड़े थे वहां सांप की बामी थी। और जैसे दुपट्टे से कीड़ा हटा रहे थे, नीचे देखा ही नहीं और सांप ने डस लिया। मालूम चला हम कीड़े उठाते रह गए, इधर तो सांप ने डस लिया, प्राण पखरू निकल गए। ओहो हो, हम मृत्यु के कीड़े को ही देखते रहेंगे, मृत्यु के कीड़े को ही देखते रहेंगे। कैसा का सांप अजगर निगल लेगा, मेरे मित्र विशुद्धि के प्राण चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए मृत्यु होते हुए मरण को देखो मत, मरण को देखो मत, नित्य को देखो। नित्य को देखते रहोगे तो भावों को संभाल लोगे। मुनिगणों, बेटा समझ में आ रहा है? नित्य को देखो, भावों को संभाल लोगे, और नित्य को नहीं देख पाए, अनित्य के कीड़े में लगे रहे, मेरे मित्र संक्लेशता में तुम चले जाओगे, समाधि भी नहीं कर पाओगे।